नमस्ते बच्चों, आप सब स्वस्थ हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है ना। आज हम 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, आपका सेकेंड लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 34 को लिए हम आज उपवाचक है, यहाँ पर एक हम सब एक है, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यह एक उपवाचक है। उपवाचक पाठ आपको ध्यान से सुनना है बच्चों। ओके, उपवाचक ये उपवाचक पाठ है। ओके, पाठ का नाम है हम सब एक है। हम सब एक है। एक है। ओके, इस पाठ का यह एक उपवाचक पाठ है और इसका आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो आप अपने हिंदी 10th क्लास हिंदी सेकेंड लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक जो है पुस्तक, उसका पेज नंबर 34 खोल लिया। अभी आपका स्टडी मटेरियल और क्लास वर्क पास में रख लीजिए और ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जाते ही अंदर की ओर एक महान पुरुष का चित्र दिखाई देता है। चित्र के पास कुछ इस तरह लिखा है, हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। बच्चों, जब आप अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में जो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय यानी विश्व प्रसिद्ध अंटे दुनिया में सबसे फेमस, द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है कोलंबिया। उस यूनिवर्सिटी के फ्रंट मुख्य द्वार यानी फ्रंट डोर पर क्या लिखा है? फ्रंट डोर पर अंदर की साइड यानी इनसाइड, अंदर की साइड, अंदर की ओर क्या लिखा है? एक महान पुरुष का चित्र है, एक महान पुरुष का पिक्चर है और उसके पास लिखा है कि हमें गर्व है कि ऐसा छात्र हमारे विद्यालय में, हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। हमें गर्व है कि, हमें प्राउड है कि ऐसा छात्र हमारे विश्वविद्यालय में पढ़कर गया है। आगे देखिए, कोलंबिया विश्वविद्यालय के 300 यानी 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सबसे आदर्श छात्र कौन है कहकर इसका सर्वेक्षण किया गया। तब 6 छात्रों के नाम सामने आए। उनमें प्रथम स्थान पर था एक ऐसे छात्र का नाम जो न केवल कोलंबिया विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि जो विश्व भर में समता, ममता, सहृदयता और मानवता का प्रतीक बन गया था। देखिए, कोलंबिया विश्वविद्यालय के 300 इयर्स पूरे होने के अवसर पर उन्होंने एक समारोह किया, एक प्रोग्राम किया और एक रिसर्च किया कि इन 300 वर्ष में हमारे विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ चुके हैं उनमें से सबसे आदर्श छात्र कौन है यानी मॉडल छात्र कौन है, उसका सर्वे किया गया। तब कितने लोगों के नाम? 6 लोगों के, 6 लोगों के नाम सामने आए और उन 6 लोगों के नामों में सर्वप्रथम नाम था कि एक ऐसे छात्र का जो न कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध नहीं हुआ बल्कि सारे विश्व में, सारे जग में वो प्रसिद्ध हुआ। ओके, समता, ममता, सहृदयता और मानवता का प्रतीक बन गया वो। ओके, समता, ममता, इक्वालिटी, ओके, प्रेम, ओके, और सहृदयता यानी काइंडनेस और मानवता यानी ह्यूमैनिटी का वो प्रतीक यानी सिंबल बन गया था। जानते हैं वे कौन थे? आप जानते हो बच्चों वो कौन थे? वे कोई और नहीं, भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा, मानवता से पूरित महामहिम भारत रत्न और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। देखो, जानते हो बच्चों वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे भारत के संविधान को बनाने वाला, भारत के संविधान का निर्माता का अर्थ क्या है? हमारे भारत के संविधान को बनाने वाला
संविधान यानी राज्य घटना, ओके, कायदे कानून को बनाने वाला। दलितों का मसीहा, दलितों यानी अछूत जो पिछड़ी जाति के लोग थे उन लोगों का वो मसीहा था, मसीहा यानी देवदूत। मानवता से पूरित महामहिम भारत रत्न, मानवता से पूरा भरा हुआ, मानवता से यानी इंसानियत, मानवता से भरे हुए थे, भरा हुआ दिल था उनका। ऐसे महामहिम डॉक्टर भारत रत्न, जिन्हें भारत रत्न की पदवी से सम्मानित किया गया, ऐसे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। उनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक यानी इंस्पिरेशन लेने लायक है। ओके, आगे देखिए। बात उन दिनों की है जब बालक अंबेडकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर माध्यमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल में दाखिल हुए। एक दिन आप अपने भाई के साथ जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी। एक घर के पास गए और पानी मांगा। उस घर के मालिक ने कहा, तुम अछूत हो, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। उसने अपने घर वालों को भी पानी देने से मना कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही अंबेडकर को वह मार्ग मिल गया जहां अस्पृश्यता और असमानता मिटाकर एक नव समाज की प्रतिष्ठापना कर सकते हैं। यहाँ पर एक घटना दी गई हुई है बच्चों, जो अंबेडकर जी के बालक जब वे छोटे थे तब ये घटी हुई घटना है। उनके बालक होने के समय की ये घटना है, जब वे बालक थे, बच्चा थे और अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी कर चुके थे, प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके थे और हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्कूल में दाखिल किया। ओके, हाई स्कूल में दाखिल हुए, एक हाई स्कूल में एंट्रेंस लिया उन्होंने, ओके, एडमिशन लिया और एक दिन अपने भाई के साथ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें प्यास लग गई। तो उन्होंने एक घर के पास गए और पानी पीने का पानी मांगा, मगर घर मालिक ने कहा तुम अछूत हो। घर मालिक ने क्या कहा बच्चा? अछूत यानी अनटचेबल। हमारे भारतीय समाज में एक ऐसी प्रतिष्ठा थी कि जो लोग छोटा काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, ओके, गंदगी उठाने का काम करते थे, ऐसे लोगों को हमारे समाज ने अछूत का नाम देकर उन्हें समाज से दूर रखा था। ऐसे लोगों को ना सभी लोगों के साथ उठने बैठने का, चलने फिरने का, खाने पीने का अधिकार न था। ऐसे लोगों को दलित कहते थे, हरिजन कहते थे और उन्हें समाज के बाहर रखते थे, अनटचेबल कहते थे। अनटचेबल यानी अछूत। तो उस मालिक ने कहा, मकान मालिक ने, कि तुम अछूत हो, हम पानी नहीं दे सकते, ओके, और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही अंबेडकर जी के मन में इस अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, इस अस्पृश्यता को दूर करने का और इस अनइक्वालिटी, असमानता यानी अनइक्वालिटी को दूर करने का उन्होंने ओके मन में ठान लिया और समाज की नव प्रतिष्ठापना करने का निर्णय लिया। उसी वक्त उन्होंने निर्णय लिया जब छोटे थे, जब ये घटना घटी। आगे देखिए, 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले के आंबेवाड़ा गांव में हुआ। आपकी माता भीमाबाई और पिता रामजी मालोजी संखपाल थे। देखिए, 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओके, 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतक, ओजस्वी लेखक तथा यशस्वी वक्ता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी अर्थ मंत्री, ओके, इकोनॉमिकल मिनिस्टर, ओके, वित्त मंत्री कहते ना, विधि मंत्री, और उनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बच्चों? 14 अप्रैल, ओके, 14 अप्रैल, ओके, 1891 यानी 1891 में 14 अप्रैल
1891 में इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी जिले यानी डिस्ट्रिक्ट में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अम्बेवाड़ा गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? अम्बेवाड़ा। इनकी माता का नाम क्या है? भीमाबाई। और पिता का नाम क्या है? रामजी मालोजी संकपाल थे। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी संकपाल था। एक बार यहाँ तक आप साइलेंट रीडिंग कीजिए। किया साइलेंट रीडिंग किया। अब आगे देखिए। आप सन 1912 में बीए पास हुए। आप सन 1912 में बीए पास हुए। बड़ौदा महाराज श्री सयाजी राव गायकवाड़ आपकी प्रतिभा से प्रभावित हुए। उन्होंने इन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। वहां से वाणिज्य शास्त्र में एमए पास हुए। इसके बाद सन 1917 में भारत का राष्ट्रीय लाभ विषय पर पीएचडी की उपाधि से सम्मानित हुए। देखिए, सन 1912 में इन्होंने बीए पास किया, बीए की डिग्री पास की। बड़ौदा में जो महाराज थे उनका नाम था श्री सयाजीराव गायकवाड़। ये जो महाराज है बड़ौदा के महाराज, उनका नाम क्या है? श्री सयाजीराव गायकवाड़। इन अंबेडकर की प्रतिभा से, यानी ये बहुत इंटेलिजेंस थे, इनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए और उन्होंने इन्हें फर्दर स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए, उच्च शिक्षा यानी हायर स्टडी के लिए अमेरिका भेजा। इन्होंने, महाराज ने पैसा खर्च कर इन्हें उच्च यानी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका भेजा और वहां पर इन्होंने, अंबेडकर जी ने वाणिज्य शास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में एमए किया और पास हुए। उसके बाद उन्होंने सन 1917 में 1917 में भारत का राष्ट्रीय लाभ, इस पर उन्होंने एक रिसर्च किया और एक किताब लिखी और उन्हें पीएचडी की उपाधि भी मिली। उन्होंने पीएचडी भी हासिल की, पीएचडी कंप्लीट की। डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा पूरी कर भारत लौट आए। देखिए, एक बार पढ़िए साइलेंटली। डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा पूरी कर भारत लौट आए। यहाँ बड़ौदा महाराज के सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए। बाद में मुंबई जाकर सिडेनहोम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए, किंतु कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इतना होने पर भी आपका आत्मबल कभी कम नहीं हुआ। आपका दृढ़ विश्वास था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सन 1919 में लंदन जाकर आपने अथक परिश्रम से एमएससी, डीएससी और बैरिस्ट्री की उपाधि प्राप्त की। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा यानी हायर स्टडी कर भारत रिटर्न आए, वापस लौट आए। यहाँ बड़ौदा महाराज के पास उन्होंने सैनिक सचिव पद पर नियुक्ति हुए। इनकी पोस्टिंग कहाँ हुई? बड़ौदा महाराज के कोर्ट में सैनिक सचिव पद पर इनकी नियुक्ति हुई। ओके, और बाद में क्या हुआ? बाद में देखो, बाद में मुंबई जाकर सिडेनहोम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके बाद अम्बेडकर जी बॉम्बे गए और वहां पे सिडेनहोम कॉलेज में उन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, लेक्चरर पोस्ट पे, प्रोफेसर पोस्ट पे अपॉइंट हुए, किंतु कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा से दुखी होकर नौकरी से त्यागपत्र दिया। मगर वहां पर भी लोगों ने इन्हें पिछली जात का, दलित होने के ताने मार कर इनका जीना हराम कर दिया, इन्हें परेशान कर दिया। तब इन्होंने क्या किया? उस नौकरी को रेजिग्नेशन दिया, त्यागपत्र दिया, ने उस नौकरी का रेजिग्नेशन दे दिया और वहां से वे अपना आत्मबल कभी कम नहीं हुआ, फिर भी वे हारे नहीं।
उनका आत्मबल यानी उनका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। ओके, उनका निश्चय, उनका विश्वास था, वो विश्वास करते थे किसमें? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जब हमारा मन हार जाता है तो हम हार जाते हैं, जब हमारा मन नहीं हारता, जब हमारा मन जीतता है तो हम जीत जाते हैं। इसमें उनका, इस प्रभाव में, इस उक्ति में, ओके, इस लोकोक्ति में उनका विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने मन को कभी हारने नहीं दिया। वे अपना आत्मविश्वास कभी उन्होंने खोया नहीं, और अपने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने 1919 में यानी 1919 में लंदन जाकर, अपने अथक परिश्रम से लंदन जाकर उन्होंने बहुत परिश्रम किया, कष्ट उठाया, और एमएससी, डीएससी और बैरिस्ट्री यानी लॉ भी कंप्लीट कर लिया उन्होंने। आगे देखिए, सन 1923 में मुंबई के उच्च न्यायालय में आपने वकालत शुरू कर दी। सन 1923 में उन्होंने मुंबई के उच्च न्यायालय ने मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत यानी एडवोकेट का काम शुरू कर दिया। अनेक कठिनाइयों के बावजूद आप आगे बढ़ते गए। एक मुकदमे में आपने अपने ठोस तर्कों से अभियुक्त को फांसी की सजा से मुक्त कर दिया। इसके बाद वकालत की दुनिया में भी आपके 4 चांद लग गए। इन्होंने देखिए, जब इन्होंने एडवोकेट का काम शुरू किया, वकालत का काम शुरू किया, तब उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से और अच्छे वाद विवाद की शक्ति से उन्होंने क्या किया, एक जो क्या बोलते, एक जो उनका क्लाइंट था, उस क्लाइंट को फांसी की सजा हो गई थी, मगर इन्होंने बहुत ही बुद्धि से उसको, केस को लड़कर उसे उस फांसी की शिक्षा से बचा लिया, मुक्त करवा दिया। ओके, इस तरह वकालत की दुनिया में भी, एडवोकेट के जगत में भी इनका नाम सुप्रसिद्ध हो गया, डॉक्टर अंबेडकर जी का। आगे चलकर आप राजनीति की दुनिया में प्रविष्ट हुए। 8 अगस्त 1930 में एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान आपने भाषण देते हुए कहा, हमें अपना, पेज नंबर 36 खोलिए, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उचित स्थान पाने में निहित है। ऐसे विचार आगे बढ़ाने के लिए आपने सन 1920 में मूक नायक नामक पत्रिका भी निकाली। सन 1932 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। देखिए उसके बाद क्या किया, 8 अगस्त 1930 यानी 8 अगस्त 1930 में एक शोषित वर्ग के, एक एक्सप्लॉइटेड ग्रुप के सम्मेलन के दौरान उन्होंने स्पीच दिया, और उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा, देखो, भाषण यानी स्पीच दिया, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज में उचित स्थान पाने में निहित है। उनका उद्धार कब होता है, जब उन्हें समाज में उचित स्थान मिलता है, तभी उनका समाज उद्धार होता है, तभी उनका उद्धार होता है। ऐसे विचार आगे बढ़ाने के लिए, इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने सन 1920 में मूक नायक नाम की एक पत्रिका भी निकाली। सन 1932 में लंदन में आयोजित गोलमेज जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने भाग लिया। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। सन 1947 यानी 1947 में भारत हमारा, फ्रीडम, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, यानी भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए बड़ी समिति के आप अध्यक्ष चुने गए। अभी स्वतंत्र भारत को चलाने के लिए कायदे कानून की जरूरत होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स की जरूरत होती है ना। तो स्वतंत्र भारत के कायदे कानून बनाने के लिए एक समिति यानी एक समिति, एक ग्रुप तैयार हुआ, जो भारत की राज्य घटना बनाने के बारे में सोच रहा था। उस समिति के, उस मीटिंग के ये डॉक्टर अंबेडकर जी एक अध्यक्ष यानी चीफ गेस्ट अध्यक्ष चुने गए। भारत के प्रथम विधि मंत्री भी नियुक्त हुए और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री, अर्थ मंत्री, इकोनॉमिकल मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए ये अंबेडकर जी। और इन्होंने हमारे भारत देश का संविधान यानी राज्य घटना लिखी और उस संविधान में
दलितों, पीड़ितों और निम्न वर्गों के हित के लिए अनेक विधियों की रचना में विशेष भूमिका निभाकर सभी को समान रूप से न्याय दिलाने के लिए अनुकूल संविधान का निर्माण किया। और इन्होंने भारत का संविधान इस तरह से बनाया कि जिसमें दलितों, पीड़ितों और जो निम्न वर्ग यानी छोटी जाति के लोग थे उनको समान हक, समान रूप से अधिकार देकर सबके साथ इंसाफ किया, सबके साथ न्याय किया और संविधान का निर्माण किया। सबको समान हक दिलाने वाले संविधान का निर्माण किया। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी, न्याय शास्त्र के पारंगत, समाज सुधारक, सहृदयी और समता ममता से पूरित मानवतावादी थे। आपने अनेक ग्रंथों की रचना की। आपका विश्वास है कि जात पात रहित सम समाज से ही देश में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। ऐसे महामहिम का निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ। इनके विचार समय के बीतने के साथ और महत्वपूर्ण बनते गए। ये विचार तत्कालीन समाज, वर्तमान समाज और भावी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे सपूतों पर भारत को गर्व है। ऐसे डॉक्टर मेधावी यानी बहुत इंटेलिजेंट, न्याय शास्त्र के पारंगत, जस्टिस के ये बहुत पारंगत थे, समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर थे, सहृदयी थे। इनके दिल में गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, निम्न वर्गों के लिए प्रेम भावना थी और समता और ममता, प्यार और एक समानता से पूरित मानवतावादी, इंसानियत से भरे हुए एक व्यक्ति थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। अंबेडकर जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, अनेक ग्रंथ लिखे। इनका विश्वास था कि जाति पाति रहित समाज से ही देश में सुख शांति स्थापित हो सकती है। जात पात का भेदभाव न होने पर ही समाज में सुख शांति की स्थापना होती है, ऐसे इनका विश्वास था। ऐसे महामहिम यानी ऐसे ग्रेट, ऐसे बड़े, ऐसे महान व्यक्ति का निधन यानी ये कब मरे, इनका निधन यानी डेथ, देहावसन, स्वर्गवास 6 दिसंबर को हुआ। 6 दिसंबर 1956 में इनका डेथ हुआ। इनके विचार समय के बीतने के साथ और महत्वपूर्ण बनते गए। इनके विचार समय के बीतने के साथ और भी महत्वपूर्ण बनते गए। ये विचार तात्कालीन समाज, वर्तमान समाज और भावी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे सपूतों पर भारत को गर्व है। ऐसे सपूतों पर भारत को क्या है? गर्व है, प्राउड है। ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो आपको भी पाठ इस तरह से पाठ पढ़ना है और समझना है बच्चों। और यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो हम एक प्रश्नोत्तर स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। हम सब एक हैं शीर्षक पर अपने विचार लिखिए। उत्तर इस तरह लिखना है। अपने विचार के अनुसार विश्व भर में जाति पात रहित समता, ममता, सहृदयता और मानवता के विचार से हम सब एक है की भावना फैलाना मानव का लक्ष्य होना चाहिए। भावी समाज के मार्गदर्शक बनना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम सब एक है शीर्षक रखना सही है। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है? उत्तर इस तरह लिखिए। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी, न्याय शास्त्र के पारंगत, समाज सुधारक, सहृदयी और समता ममता से पूरित मानवतावादी थे। उन्होंने संविधान में दलितों, पीड़ितों और निम्न वर्गों के हित के लिए अनेक विधियों की रचना की
और मार्गदर्शक सूत्र बनाए। सभी लोगों को समान रूप से न्याय दिलाने के अनुकूल उन्होंने संविधान का निर्माण किया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर मानवीय दृष्टिकोण का सुंदर उदाहरण है, सिद्ध करें। उत्तर इस तरह लिखे। एक दिन वे अपने भाई के साथ जा रहे थे। रास्ते में प्यास लगी। एक घर के पास गए, पानी मांगे। उस घर के मालिक ने कहा, तुम लोग अछूत हो, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। उसने अपने घर वालों को भी पानी देने से मना कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही अंबेडकर के जीवन का वह दरवाजा खुला जहां अस्पृश्यता, असमानता, धर्म भेद, जाति भेद, नस्ल भेद, रंग भेद और अन्य कई तरह के मतभेदों को मिटाकर एक नवनिर्माण समाज को प्रतिष्ठित करने का प्रण ले लिया। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है बच्चों। ओके, यहाँ पर हमने इस उपवाचक को समाप्त कर दिया है और आपके स्टडी मटेरियल में देखिए यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्नोत्तर भी दिए हुए हैं। उन प्रश्नोत्तर को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। ओके, अनुच्छेद भी दिए हैं और अनुच्छेद के ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर दिए हैं। उन सबको पढ़कर आपको इस उपवाचक को समझने का प्रयास कीजिए। और रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट इन अ डे ट्वाइस यू हैव टू रीड वन लेसन। दिन में एक पार्ट कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है। पाठ पढ़ने से उसके विषय का पता चलता है और हम प्रश्नों के उत्तर अपने स्वयं शब्दों में लिखने का सामर्थ्य भी पा सकते हैं। ओके ना? तो आपको इस तरह से पाठ को पढ़ना है और समझना है। अभी हम लिखेंगे आज हम हमारा साक्षी इस तरह लिखेंगे। साक्षी सब्जेक्ट हिंदी, सेकंड लैंग्वेज, क्लास 10th class, HW, learn and write all question and answers from textbook page number 36 in HW वन टाइम। यहाँ पर PS लीजिए और यहाँ पर टीचर साइन देंगे। होमवर्क लिखकर समय में आपको दिए हुए स्कूल मेल ID को भिजाना है और सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है आपको बच्चों, पता है ना? ओके, यहाँ पर हमने उपवाचक हम सब एक है समाप्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। कोई दिक्कत कोई शंका हो तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, फोन कीजिए। ओके, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो हम फिर एक नए पाठ के साथ फिर नए सेशन में मिलेंगे। तब तक बाय बाय।